वैदिक काल। वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। मैक्स मूलर जो थे एक बहुत ही बड़े इतिहासकार थे। इनका मानना था कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। मैक्स मूलर ने कहा है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो मध्य एशिया था। ये इनकी परिभाषा कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। मैक्स मूलर की वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड रहता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल जो है इसका टाइम पीरियड रहता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के टाइम पीरियड को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है और 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य का टाइम पीरियड जो है वो पूर्व वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। जो वैदिक काल का टोटल टाइम पीरियड था वो 1500 से 600 ईसा पूर्व के मध्य था। वैदिक काल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गईं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है इसकी रचना पूर्व वैदिक काल में की गई और पूर्व वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। तो ऋग्वेद की रचना जो है पूर्व वैदिक काल में होती है। बाकी के जितने भी हमारे वेद हैं जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, टोटल 4 वेद हैं, जिसमें कि एक ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद की रचना होती है हमारी पूर्व वैदिक काल में और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इनकी रचना होती है हमारी उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में इसके अलावा ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक की भी रचना की जाती है। अब हम बात करेंगे राजनीतिक स्थिति के बारे में कि वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो पूर्व वैदिक काल में जो राजा था उस पर जो है सभा, समिति और विदत इनका जो है कंट्रोल था। सभा, समिति और विदत ये तीन जो हैं समितियां होती थीं, इनका जो है राजा पर पूरा कंट्रोल रहता था, यानी कि राजा निरंकुश नहीं होता था। और जो है उत्तर वैदिक काल में जो है राजा का पद जो है वंशानुगत हो गया था, यानी एक ही पीढ़ी में जन्म लेने वाला ही उसका राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। तो राजा का पद जो था वो वंशानुगत हो गया था और राजा जो है काफ़ी शक्तिशाली हो गया था और वह अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए राजसूय, अश्वमेघ और वाजपेयी नामक यज्ञ करने लगा था और वह 12 रत्निन को भी रखता था। तो इस तरह से जो है उत्तर वैदिक काल में जो है राजा की स्थिति किस प्रकार से शक्तिशाली होता गया राजा, और वो अपनी शक्ति किस प्रकार से बढ़ाता गया विभिन्न प्रकार के यज्ञों के माध्यम से। और जो है अब हम बात करेंगे सामाजिक दशा के बारे में कि सामाजिक दशा कैसी थी और परिवार व्यवस्था कैसी थी। तो जो है पूर्व वैदिक काल में जो है समाज जो है पितृसत्तात्मक था और यहाँ पर परिवारों का समूह जो है उसे विष कहा जाता था और कबीलों के समूह को जो है जन कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में भी समाज पितृ प्रधान था, यानी पितृसत्तात्मक ही था। विवाह व्यवस्था कैसी थी? तो विवाह जो है एक पवित्र संस्कार होता था और बहुविवाह प्रथा भी प्रचलित थी। उत्तर वैदिक काल में अंतर्जातीय विवाह और सजातीय विवाह भी होने लगे थे। स्त्रियों की स्थिति के बारे में अगर बात करें तो उन्हें सम्मानीय स्थान प्राप्त था। पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों को सम्मानीय स्थान प्राप्त था। उन्हें सभा, समिति में इत्यादि में उन्हें जो है स्थान भी मिलता था। लेकिन जो है उत्तर वैदिक काल में उनकी प्रतिष्ठा में कमी आई स्त्रियों की। नेक्स्ट है वर्ग व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था कैसी थी? तो पूर्व वैदिक काल में कर्म आधारित थी, यानी जो जैसा कर्म करता था वह उसी कैटेगरी में आता था। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होते थे। जो जैसा काम करता था उसे वैसा कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था आधारित थी। लेकिन जो है उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी, यानी जन्म जो जिस परिवार में जन्म लेता था उसका वर्ण वही होता था। भोजन की बात करें तो जो है पूर्व वैदिक काल में गेहूँ, जौ और सोम रस का जो है को ग्रहण किया जाता था और पूर्व वैदिक काल में भी ऐसा ही था। गेहूँ, जौ, सरसों और सुरा का लोग प्रयोग करते थे। वस्त्र और आभूषण,
वस्त्रों में पूर्व वैदिक काल के लोग नीवी, वास और अधिवास का प्रयोग करते थे। और पूर्व वैदिक काल में भी लोग जो है, उत्तर वैदिक काल में भी लोग जो है नीवी, वास और अधिवास का ही प्रयोग करते थे। आमोद प्रमोद के साधनों में अगर हम बात करें तो आमोद प्रमोद के लिए जो है पूर्व वैदिक काल के लोग रथ दौड़, नृत्य, संगीत और घुड़दौड़ इनके द्वारा आमोद प्रमोद करते थे। जो है उत्तर वैदिक काल में भी लोग जो हैं नृत्य, संगीत, ढोल और रथ दौड़ का द्वारा अपना आमोद प्रमोद करते थे। शिक्षा जो थी वो गुरुकुल में दी जाती थी, पूर्व वैदिक काल में भी और उत्तर वैदिक काल में शिक्षा जो है गुरुकुल में दी जाती थी। राजनीतिक दशा की अगर बात करें तो पूर्व वैदिक काल में जो है परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था, ग्राम का मुखिया ग्रामीण होता था, विष का मुखिया जो है विस्पति होता था और जन का मुखिया जो है रक्षक होता था। और जो है उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र और साम्राज्यवाद जो है काफ़ी जन्म लेने लगा था। जो राजा थे वो अपना साम्राज्य बढ़ाने लगे थे और राजतंत्रात्मक व्यवस्था हो गई थी। एक नया जो है जन जो था वो अब राज्य की परिभाषा ले चुका था, राज्य को जन कहा जाने लगा था। और राजा जो है वो अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए, अपने को शक्तिशाली प्रदर्शित करने के लिए अश्वमेघ, राजसूय और वाजपेयी नामक यज्ञ करने लगे थे और 12 रत्निन रखते थे। राजा का पद जो था वो वंशानुगत हो गया था। आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो पूर्व वैदिक काल में लोग पशुपालन करते थे, कृषि करते थे, शिकार करते थे। उनका प्रमुख उद्योग था कपड़ा बुनना, ये उनका प्रमुख उद्योग था और व्यापार भी करते थे। शतमान जो थी ये एक इकाई थी, 100 गायों को शतमान कहा जाता था। 100 गायों की एक इकाई होती थी, उसको शतमान कहते थे। उत्तर वैदिक काल में भी कृषि होता था, पशुपालन था, व्यापार होता था, वस्त्र, धातु और उद्योग, ये सभी जो है उत्तर वैदिक काल में भी इनका प्रचलन था। धार्मिक दशा की अगर बात करें तो जो है पूर्व वैदिक काल में लोग यज्ञ करते थे, तप करते थे, पशुओं की बल दी जाती थी, पशु बलि होती थी और प्रकृति पूजा मुख्य थी। जो प्रकृति पूजा करते थे प्रकृति में विद्यमान तत्वों का। लेकिन जो है उत्तर वैदिक काल जब आया तो उसमें यज्ञों का महत्व बढ़ गया, तप का भी महत्व बढ़ गया और नवीन देवता प्रचलन में आए, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इनके बारे में हमें उत्तर वैदिक काल से जानकारी मिलती है। कर्मकांड समाज में बढ़ गए और समाज में जो है कट्टरता आने लगी। साहित्य की अगर बात करें तो पूर्व वैदिक काल में जो है ऋग्वेद की रचना होती है और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इनकी रचना जो है उत्तर वैदिक काल में होती है। इसके साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, सूत्र, उपनिषद, उपवेद, वेदांग, पुराण, रामायण और महाभारत इनकी रचना भी हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें उपवेद की तो आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद का उपवेद है, धनुर्वेद जो है ये यजुर्वेद का उपवेद है, गंधर्ववेद ये सामवेद का उपवेद है और शिल्पवेद जो है ये अथर्ववेद का उपवेद है।